आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय जी। कीरत कलित ललित सिय पिय। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष सारद। सुख सनकादि शेष और सारद। बरनी पवन सुत कीरतिनी की। वरण पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संकट शंभु भवानी। गावत संकट शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के हिय की। काग भुसुंड के हिय की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संवेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस। मुनि जन धन संतन को सरवस। सार अंश संबति सबही की। सार अंश सम्मति सबही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनी विषय रस फीकी। कलमल हरण विषय रस भी की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। दल में रोग भवरे अमी की। तात मातु सब विधि तुलसी की। तात मात सब वेद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। यज्ञेन जगमयजं तदेवास्थानि धर्माणि प्रतिवान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम्
प्रसह्य शाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामा काम कामाय मह्यं कामेश्वर वैश्रवण दधातो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदपि श्लोको अभिगीतो मरुतः परमेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आभिच्यतच्च कामप्रे विश्वे देवा सभासत इति ॐ विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्या धमति सम्पदते द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। आदिशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीररसाल पुष्पै बेला प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्तवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वरः। सांगा सपरिवार सहिताय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वालन्नवीन शतपत्र विशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोप्यं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यं दूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पगवंदन किए नासत विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय जातनु की झाई परे श्री श्याम हरित दुति होय श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गाइए गणपति जगवंदन 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 गाइए गणपति जगवंदन। शंकर वन भवानी नंदन शंकर वन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। हरे नि सग सगम पनि पनि रे धनि पम गम पनि पम गम गरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक सिद्धि सदन गज वदन विनायक पप पम पगम पपनी सा सा पाप पाप मा पगम पानी पानी सा। सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक
प्रिय मुद मंगलदाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता मागत तुलसी दास कर जोरे 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 बसही रामो सिय मानस मोरे बसहि रामो सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति 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 जगवंदन गाइए गणपति वंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री जनक नंदिनी की जय लाढ़ले लखन लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री राम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के गुणानुवाद गाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। श्री राघवेंद्र सरकार की परम पावन लीलाओं को हम लोग सुन रहे हैं। भगवान ऐसे पतित पावन हैं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे जाऊं कहां तजी चरण तिहारे काको नाम पतित पावन है काको नाम पतित पावन है काको नाम काको नाम पतित पावन है और यही अति दीन प्यारे प्यारे मैं जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे पराई विरद हित कोने देव
अधम उधारे, हठी हठी अधम उधारे, खग मृग व्याध पाषाण पिटप जड़, खग मृग व्याध पाषाण पिटप जड़, जवन कवन विधि तारे तारे, मैं जाऊं कहाँ तज शरण तुम्हारे, न जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे, माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा पुन को हारे हारे, मैं जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, मैं जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। हे राम, हम आपके चरणों को छोड़ करके जाएं तो कहाँ जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं श्री राम से। भगवान राघवेंद्र सरकार पिता की आज्ञा मान करके वन के लिए चल पड़े और महाराज दशरथ एवं महारानियां सब बहुत व्याकुल हैं, पूर्ववासी बहुत व्याकुल हैं। वशिष्ठ जी की कुटिया पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार ने जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परिपोषे। वहां अनेक याचकों को बहुत प्रकार से दान दिया और दासी दास बुलाए बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। मिथिलापुरी से जो दास दासी आए थे राम की सेवा के लिए, वो तो सब दहाड़ मार करके रोने लगे कि महाराज हमें तो आपकी सेवा के लिए भेजा है और आप ही जब हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम अयोध्या में किसके सहारे रहेंगे। सबको बुलाकर के श्री राम ने गुरु जी के हाथ में सौंप दिया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि सबके सार संहार गोसाई, करबि जनक जननी की नाई। 12 बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि तेह रहे भुआल सुखारी। सभी नर नारियों को, पूर्ववासियों को समझा करके भगवान श्री राम यही उपदेश देते हैं कि भैया इस संसार में मेरा सबसे बड़ा उपकारी और हितकारी वही है कि जिससे हमारे पिता महाराज दशरथ प्रसन्न रहें। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहे दुख दीन।
सोई उपाय तुम करेहु सब पुरजन परम प्रवीण। पुरवासियों, मेरी माताएं महाराज दशरथ और महारानी केकई भी किसी प्रकार से दुखी न होने पावे, ऐसा उपाय आप सबको करना है, ऐसा व्यवहार आप सबको करना है। पुरवासियों ने भगवान के चरण पकड़ लिए। हे राम, आप हमें छोड़ करके मत जाइए। हे राम, हमें छोड़ के जाते कहाँ हो तुम। हे राम, हमें छोड़ के जाते कहाँ हो तुम। जब याद आए आपकी, जब याद आए आपकी, रो रो मरेंगे हम। जब याद आए आपकी, रो रो मरेंगे हम। हे राम, हमें छोड़ के जाते कहाँ हो तुम। हे राम, हमें छोड़ के जाते कहाँ हो तुम। जब याद आए आपकी, रो रो मरेंगे हम। जब याद आए आपकी, रो रो मरेंगे हम। सूरत तुम्हारी देख के मेरे राम राम, सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सांवरी। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सांवरी। हे राम, ना मिलोगे तो हो जाए बावरी। हे राम, ना मिलोगे तो हो जाए बावरी। राम, हमें छोड़ के जाते कहाँ हो तुम। जब याद आए आपकी, रो रो मरेंगे हम। हे राम, हमें छोड़ के जाते कहाँ हो तुम। जब याद आए आपकी, रो रो मरेंगे हम। श्री राम ने सबको समझाया। यही विद राम सबहि समझावा, गुरुपद पदम हरस सिरनावा। गणपति गौर गिरीश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। और जब श्री राम चले
तो कुसुगुन लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुर लोकु। लंका में असगुन होने लगे और अयोध्या तो शोक से छाई हुई थी। देवताओं को प्रसन्नता भी है और दुख भी है। प्रसन्नता इस बात के लिए है कि अब हमारा कष्ट शीघ्र नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान अब वन की यात्रा करने के लिए चल पड़े हैं। और कष्ट तो इस बात का है कि हमारे कारण से अयोध्या का जो सुख था, जो आनंद था, उसमें बाधा पड़ गई। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। जब राम नगर से बाहर निकल गए तो महाराज दशरथ की मूर्छा कुछ देर के लिए दूर हुई। और मूर्छा जब दूर हुई तो उन्होंने सुमंत को बुलाया और कहा कि देखो, राम चले बन प्राण न जाहि, कि सुख लाग रहत तन माही। पुन धर धीर कही नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जाहु। सुमंत, राम जा रहे हैं, परंतु मेरे प्राण अभी तक इस देह से नहीं निकले हैं। हो सकता है राम नहीं लौटेंगे, क्योंकि वह सत्य सिंधु हैं, दृढ़ व्रत रघुराई हैं। वे नहीं लौटे तो वन में वहां के कष्ट और वहां के रहन सहन को देख करके सीता समझ जाएगी। उस समय तुम अवसर देख करके मेरी प्रार्थना उन्हें सुनाना और कहना कि बेटी तुम लौट चलो अयोध्या के लिए, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जब जितने दिन चाहो उतने दिन अयोध्या में रहना, जब जितने दिन चाहे उतने दिन जनकपुर में रहना। यदि सीता लौट करके आ जाएगी तो मेरे प्राणों को भी कुछ न कुछ अवलंब तो मिल ही जाएगा। इस प्रकार बहुत शोक पूर्वक महाराज दशरथ ऐसा कहते कहते पुनः मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। आज्ञा पाकर के सुमंत रथ लेकर के चले और वहां पहुंचे नगर के बाहर, जहां श्री राम लक्ष्मण जानकी वन के लिए निकल चुके थे। राजा का आदेश सुनाया। श्री राम ने पिता की आज्ञा मान करके उसे शिरोधार्य किया, रथ पर सवार हुए।
तो पद कमल धोए चढ़ाए नाव ननाथ उतराई चहो। पद कमल धोए चढ़ाए नाथ नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। बर तीर मारहि लखन पे जब लगी न पाई पखारे हो। बर तीर मारहि लखन पे जब लग न पाए पखारे हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारे हो। तब लग न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारे हो। पद कमल धोए चढ़ाए नाम नाथ उतराई कहो। केवट कहने लगा, भगवान यदि आप मुझसे अपने चरण कमल धुलवा लेंगे तो मैं सत्य कहता हूं, आपके पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूं, आपकी शपथ खा करके कहता हूं, आपसे उतराई भी नहीं लूंगा और आपको नाव में बिठा करके आपको दूसरी पार छोड़ दूंगा। लखनलाल को कुछ क्रोध आने लगा, उनकी आंखें लाल हो गईं, अपने धनुष पर बार बार हाथ फिराने लगे। एक छोटा सा क्षुद्र केवट हमारे इस प्रकार से मुंह लगता है और भगवान को पार करने से मना करता है। लक्ष्मण की चेष्टा देख करके केवट ने कहा कि बर तीर मारे हैं लखन पे तब लग्न जब लग्न पाए पखारे हो सकता है लखनलाल क्रोधित हो रहे हैं, मुझ में बाण भी मार सकते हैं और भले ही मुझे मार दें, परंतु मैं तो जब तक आपके चरण प्रक्षालन नहीं कर लूंगा तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। भगवान कहने लगे कि भैया मरने से तो सबको डर लगता है, इस संसार में चाहे कोई जीव जोनी कीड़ा मकोड़ा भी हो उसे भी मरने में डर लगता है, और तुम इस मानव शरीर में होते हुए भी कहते हो कि मैं डरता नहीं हूं मरने से, यदि लक्ष्मण मुझे मार डालेंगे तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। बोले हाँ भगवान, आज तो मुझे मरने में बहुत फायदा दिखाई दे रहा है, जीने से ज्यादा मरने में फायदा दिखाई दे रहा है। बोले कैसे? कि मरूंगा किस जगह? मरूंगा किस जगह? जहां श्री गंगा की धारा है, और मरूंगा किसके हाथों से? जो अधिक रघुवर का प्यारा है, राम जी के प्यारे भाई के हाथ से मरूंगा। बोले जब कोई व्यक्ति किसी को मार देता है तो राज्य कर्मचारी आकर के उसकी चार बातें पूछते हैं, इस व्यक्ति को किसने मारा, और इस व्यक्ति को किस जगह पे मारा, इस व्यक्ति को किसके सामने मारा, और इस व्यक्ति का अपराध क्या है। ये चार बातें पूछी जाती हैं। अब वो चारों बातें आज मेरी बहुत अच्छी हैं। बोले कैसे? कि रघुनाथ के प्राणों से प्रिय बंधु वही मुझे बाण से मारता है। भाई किसने मारा? तो उत्तर मिलेगा कि रघुनाथ के प्राणों से प्रिय बंधु वही मुझे बाण से मारता है। और कहां मारा? तो मरता हूं कहां सुच गंग के तीर शरीर से प्राण सिधारता है, गंगा के तट पर। भाई सैकड़ों पचासों कोस से भी लोग जब कोई मर जाता है उसे गंगा जी में बहाने के लिए लाते हैं, गंगा जी के तट पर क्रियाकर्म करने के लिए लाते हैं, या उसके अस्थि विसर्जन के लिए लाते हैं, और उसी से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और मैं तो गंगा के तट पर ही मर रहा हूं, मेरी मुक्ति तो निश्चित है। मरता हूं कहां सुच गंग के तीर शरीर से प्राण सिधारता है। बोले इसका गवाह और साक्षी कौन है? तो सामने किसके विनीत सुनो रघुनाथ सा नाथ निहारता है,
और अपराध अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पदुम पखारता पखारता है। जय हो जय। भगवान के चरण प्रक्षालन कर रहा था, बस यही अपराध है। तो ऐसी बातें सुन करके केवट कहने लगा कि प्रभु आज आपके दर्शन करके मुझे कुछ पुराने जन्म की बातें भी याद आ गई हैं। पूर्व जन्म में केवट कहने लगा कि मैं क्षीर सागर में रहने वाला एक कछुआ था। केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर में रहने वाला एक कछुआ था, और वो कछुआ भगवान नारायण जहाँ शयन कर रहे थे एक दिन वहां पहुंच गया। अब उसके हाथ एक कमल लग गया, और कमल के पुष्प को उसने विचार किया कि क्यों ना इसे मैं भगवान के चरणों में चढ़ा दूं। तो उस कमल पुष्प को लेकर के चरणों की ओर गया। वहां जाकर के जैसे उस कमल पुष्प को चढ़ाना चाहता था तो लक्ष्मी जी ने उसे दुत्कार दिया, अरे चल हट, इन चरणों पर तो मेरा अधिकार है, वहां तू कैसे आ गया। सोचा चरणों में नहीं तो मैं भगवान के मस्तक पे ही चढ़ा देता हूं इस फूल को। जब मस्तक की ओर गया तो वहां शेषनाग जी खड़े थे, लखनलाल जी। उन्होंने मेरी ओर क्रोध से देखा और मुझे दुत्कार दिया, लेकिन पुनः प्रयास करने पर मैं जैसे ही गया तो लखनलाल जी ने क्रोधित होकर के मेरी ओर एक फुसकार मारी और मैं जल करके भस्म हो गया। बोले उस जन्म में जब लक्ष्मण जी ने शेषावतार ने इन्होंने मुझे मार दिया था तो उसका फल ये हुआ कि इस जन्म में मैं मानव बन गया, मनुष्य बन गया, केवट बन गया। और यदि अब की बार ये मुझे मार देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले जन्म में मैं कोई संत बन जाऊंगा, जय हो महात्मा बन जाऊंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। श्री राम जी लक्ष्मण और जानकी की दोनों की ओर देख करके कि देखो एक दिन तुम दोनों ने इसे अधिकार नहीं दिया था मेरे चरण छूने का, लेकिन आज तो ये अधिकार प्राप्त करके ही रहेगा। और फिर कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तब नाव न जाई, सोई कर जही तब नाव न जाई, बेज्ञान जल पाए पखारू, बेज्ञान जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतार ही पारू, हो तो विलंब उतार ही पारू। भगवान से जब केवट कह रहा था कि भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए, तो भगवान ने कहा कि भैया केवट अब जैसे तुम्हारा उपाय हो सके, जो उपाय हो सके, तुम्हारी नाव भी ना उड़े और हम केवट तुम्हारे द्वारा पार हो जाएं, वही उपाय करो। केवट ने कहा प्रभु ऐसे थोड़ी, आप मुझे जब आज्ञा देंगे तभी तो मैं कुछ करूंगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, बेग आन जल पाए पखारू, तुम जल लेकर के आओ और मेरे चरण प्रक्षालन कर लो, हमें बहुत विलंब हो रहा है, आगे वन की यात्रा करनी है, इसलिए हमें पार उतार दो। केवट ने विचार किया कि राम जी के चरण धोने हैं, बड़ा बुद्धिमान था। काठ का कठौता लेकर के आया, कोई धातु का पात्र लेकर के नहीं आया। पानी कठौता भर ले आवा। काठ का कठौता किस लिए लाया? इसलिए कि वो नौका भी काठ की है और ये कठौता भी काठ का है। यदि चरणों की रज ने कुछ कमाल दिखाया तो पहले ये काठ का कठौता उड़ेगा, नाव तो बचेगी कम से कम। दूसरी बात उसने विचार की, वो कठौती नहीं लाया, कठौता लाया, कठौता लाया। इसलिए कि कठौती लाएगा तो वो स्त्रीवाचक शब्द है, उससे भगवान का चरण लगेगा तो वो स्त्री बनेगी। घर में पहले ही स्त्री है, दो हो जाएंगी तो फिर झगड़ा होगा। इसलिए उसने विचार कर लिया कि कठौता लेकर के चलता हूं, ये पुरुषवाचक शब्द है, भगवान का चरण लगेगा तो पुरुष बनेगा, और पुरुष बनेगा तो नाव चलाने के काम में आएगा, धंधा बढ़ जाएगा, एक नाव और बनवा लेंगे। तो पानी कठौता भर ले आवा, और ला करके फिर उसने अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोवर पखारन लगा, भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, ओ जा सुनाम सुमिरत एक
द्वारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई के कृपाल केवटहि निहोरा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा। जेहि जगु किय तिहु पगहु ते थोरा। जेहि जगु किय तिहु पगहु ते थोरा। केवट राम रजायस पावा। केवट राम रजायस पावा। पानी कठवता भर ले आवा। पानी कठोता भर ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद उमग अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाही। ओ बरस सुमन सुर सकल सिहाई। एहि सम पुण्य पुंज को नाही। एहि सम पुण्य पुंज को नाही। देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे। धन्य है, धन्य है इसके भाग्यों के लिए। कितना भाग्यशाली है ये केवट जो आज भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। और पद नख निरख देव सर हर्षी, वह देव नदी गंगा का जल था जिससे केवट चरण प्रक्षालन कर रहा था। आज भगवान के चरण नख को देख करके आज पहचान गई कि इन्हीं चरणों, इन्हीं नखों से तो मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। आज पुनः एक बार इनका संयोग मुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार केवट ने बड़े प्रेम से पद पखार जलपान करी, चरणों का प्रक्षालन किया। बहुत देर तक रगड़ रगड़ करके भगवान के चरणों को धोने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया तू चरण तो धो रहा है, लेकिन एक बात तो सोच कि राम जी को कितना कष्ट हो रहा है। एक पांव से खड़े हैं और तू रगड़ रगड़ के भगवान के चरणों को धो रहा है। कम से कम कुछ तो दया कर, भगवान को कष्ट हो रहा है, एक पांव से खड़े हैं। केवट ने कहा प्रभु आपको एक पांव से खड़े होने में कष्ट हो रहा है? उस समय आपको कष्ट नहीं हुआ था जिस समय आपने तीनों लोगों को नापा था बलि को छलने के लिए। एक पांव पाताल में था और एक आकाश में था, उस समय कष्ट नहीं हुआ था आपको? केवट ने कहा यदि आपको कष्ट हो रहा है तो एक उपाय मैं आपको बता देता हूं। गौतम तिय तारण अधम उदाहरण प्रेम सो पगन को पखारन मोह दीजिए। गौतम तिय तारण अधम उदाहरण प्रेम सो पगन को पखारन मोह दीजिए। धोए चरण को बिन पहुंचे जो धरण में धरूं, तो लागे रज फेर भ्रम दूनों ना कीजिए। इन रेखन में गढ़े हैं कण ताते देख देख धोऊं। आप एक पग सो खड़े रह लीजिए, चाहो अवलंब विनीत जू विलंब बिन, तो नाथ मेरे माथ पर हाथ धर लीजिए। यदि आपको अवलंब की आवश्यकता है, आप एक पांव से खड़े हैं तो उसमें कष्ट हो रहा होगा, आप ऐसा करें अपना दाहिना हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रख लीजिए, आपको सहारा मिल जाएगा और मैं भी चरण प्रक्षालन कर लूंगा। और फिर क्या था, भगवान का आशीर्वाद भी उसे प्राप्त हो रहा है और भगवान के चरण प्रक्षालन का सुख भी वह प्राप्त कर रहा है। आज इसके समान कौन भाग्यशाली हो सकता है। और सब देवता उसकी वंदना करने लगे, उसके ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। भगवान ने कहा भैया अब तो तुमने चरण प्रक्षालन भी कर लिए, अब तो हमको पार उतार दो। बोला, कहने लगा कि प्रभु जो पहले लाइन में लगे हैं उनको पार करूंगा, आपको बाद में पार करूंगा। बोले हमें तो यहाँ कोई दिखाई देता नहीं है जो लाइन में लगे हों, यहाँ तो केवल हम ही हैं। बोले हैं प्रभु मुझे दिखाई दे रहे हैं, आकाश की ओर देखिए, मेरे पितृगण सब पार होने के लिए खड़े हैं। पहले अपने पितरों को पार करूंगा, अपने परिवार को पार करूंगा, इस भवसागर से अपने आप को पार करूंगा। तो पहले स्वयं जलपान किया चरण का, उसके पश्चात अपने परिवार वालों को भी चरणोदक बांटा और फिर बाद में अपने पितरों को भी तार दिया
और पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गयो लय पार। अपने सब पितरों को उतारने के बाद में फिर भगवान को नाव में चढ़ाया और नाव गंगा की लहरों के ऊपर धीरे धीरे चलने लगी। मंद मंद शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, गंगा में धीमी धीमी लहर आ रही है और केवट आनंदित होकर के गा रहा है, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, री गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी ओ मेरे राघव जी ओ मेरे राघव जी उतरेंगे पार, री गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी मोरे राघव जी, मोरे राघव जी, मोरे राघव जी, मोरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी मेरे राघव जी मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया, कौन के लक्ष्मण राम री गंगा मैया, कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मोरे राघव जी, मोरे राघव जी, मोरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। दशरथ के राजा दशरथ के लक्ष्मण राम री गंगा मैया धीरे, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मोरे राघव जी जाहो मोरे राघव जी मोरे राघव जी उतरेंगे पार, री गंगा मैया धीरे बहो। मोरे मोरे राघव जू, मोरे राघव जू, मोरे राघव जू उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे अरे गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, ताहू में भरी आयो पानी, ताहू में भर आया पानी, अब मती करने अवार, वो गंगा मैया धीरे बहो। मोरे राघव जी उतरेंगे पार,
गंगा मैया धीरे बहो। मोरे राघव जो जय हो। मोरे राघव जो ओ मोरे राघव जो उतरेंगे पार री गंगा मैया धीरे बहो। मोरे राघव जो उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। केवट लेकर के जा रहा है भगवान, नौका में विराजमान है। अब केवट नौका को ले जाता है और जब किनारा थोड़ी दूर रह जाता है तो वहीं से लौटा करके फिर ले आता है। फिर इस किनारे की तरफ फिर लौट करके कई बार लौटा करके इधर से उधर उधर से उधर करता रहा। भगवान बोले भैया तुम क्या कर रहे हो, हमारी तो समझ में नहीं आता। तुम किनारे की ओर ले जाते हो फिर लौटा करके नौका को बीच में ले आते हो मध्य धार में। केवट बोला प्रभु मैं आपको नौका विहार करा रहा हूँ। बोले नौका विहार कराने की आवश्यकता नहीं है, हमको तो पार जाना है। बोले प्रभु आपको कष्ट हो रहा है। बोले बहुत देर हो गई नौका में बैठे बैठे, कष्ट तो होना ही है। केवट कहने लगा कि प्रभु आप जीव को 84 लाख योनियों में ऐसे ही हिलोरों में बहाते रहते हो, उसको कितना कष्ट होता होगा, आपको थोड़ी देर में इतना कष्ट होने लग गया। केवट ने बड़ी चतुराई से कहा कि प्रभु आप एक बात बताइए, आपके पिताजी ने आपको 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो उस वनवास में आपको कुछ ऐसी सीमा, कोई अवधि कोई बताई है कि आपको इतने दिन वहाँ रहना है, इतने दिन वहाँ रहना है, इतने दिन वहाँ रहना है? राम जी बोले ऐसा तो कुछ नहीं कहा पिताजी ने। पिताजी ने तो केवल इतना कहा है कि बस 14 वर्ष तक वन में रहना है। तो केवट कहने लगा जब 14 वर्ष वाली बात है तो 2-4 वर्ष इस नौका में ही गुजार दीजिए, क्या परेशानी? जय हो जय हो। 2-4 वर्ष इस नौका में ही भ्रमण करिए। भगवान बोले नहीं भैया ऐसा मत करो, हमें इस नौका में डर लग रहा है, ये हिलती है नौका, इसमें देखो पानी भर आया है, कहीं ऐसा ना हो मध्य धार में ये डूब जाए। तो केवट कहने लगा प्रभु यदि आपको डर लगता है तो ऐसा करिए आप मेरी बाह को पकड़ लीजिए। भगवान बोले कि हम तुम्हें पकड़ें, ऐसा करो तुम ही हमें क्यों नहीं पकड़ लेते। तो केवट ने बड़ी सुंदर युक्ति रखी।